कैरेक्टर से ज़्यादा जो कंटेंट है हमेशा से उस पर बिलीव करता था, और ये कंटेंटफुल शो है जहाँ पर इस कैरेक्टर के, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ सीएम चेतुलाल का, इस कैरेक्टर के थ्रू वो कंटेंट बाहर निकल रहा है। तो बेहद मज़ेदार कंटेंट है, बेहद मज़ेदार कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर और इस कंटेंट के माध्यम से नो डाउट लोग बहुत एंजॉय करेंगे, रिलेट करेंगे। ये इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं सब आपके आसपास के इश्यूज़ हैं, आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जो एक एज ए सीएम मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आती है हम उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सब आप लोग इस शो में देखेंगे तो प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि इसमें जो यूपी से बेस्ड आपको बताया कि मंत्री हैं उस तरफ के, तो क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि कोई चीज़ ऐसा आपको जो जिसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ये सीरियल स्टार्ट करने से पहले? ये शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि ये यूपी से रिलेटेड, यूपी का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, ये अपना प्रदेश है जिसका मैं सीएम हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ होर्डिंग वगैरह भी लगे होंगे। ये एक उल्टा प्रदेश है जो हमारा एक एज्यूम किया हुआ प्रदेश है, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो हमारे देश के कोने कोने के इश्यूज़ हैं जो हम लोग थ्रो करते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ में ये हमारे झा साहब, हमारे सीएम साहब के पर्सनल सेक्रेटरी, उनकी क्या हालत है, ये अगर ज़रा सा मुँह खोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ, एक्चुअली चाह कर भी कुछ दिल में अगर कुछ बात आती है कि नहीं यार बोलना चाहिए, झा साहब प्लीज़ सर हम 19 आप जाइए, चाय बना करके लेके आइए। 86 बैच के आइए ऑफिसर, यही प्रॉब्लम है। अगर कुछ सलाह देना भी चाहें तो कोई स्वीकार करने को तैयार। 86 बैच के IAS ऑफिसर बने घूम रहे हैं। तो ये कुछ एक ऐसी केमिस्ट्री है। कुछ और हमारे साथी कलाकार हैं, उनके साथ हमारी पत्नी है, वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन राजनीति में पूरी दखलंदाजी रखती हैं। वो कई बार तो बड़े अहम मुद्दों पर वो सलाह देती है और सलाह अप्लाई भी की जाती है। फिर उसके बाद प्रदेश का क्या हाल होता है। हमारे साले साहब है ना, ये कई बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो एज ए सीएम, जो कि ये कुछ नहीं है, ये अवेलेबल हूँ तो भी मतलब सत्ता दरअसल यही चलाते हैं। मैं नाम का सीएम हूँ। हमारे बच्चे हैं, कई बार बच्चे भी हमारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में दखलंदाजी रखते हैं। कई बार वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बच्चे हमारे सॉल्व करते हैं। तो एक एज्यूम किया हुआ एक संसार, एक राज्य बनाया गया है जहाँ पर हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसमें आपको बड़ी मज़ेदार घटनाएं, चीज़ें, वाक़ये, सच्चाई, अच्छाई सब आपको देखने को मिलेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा। Okay, so politics is a very sensitive issue, as you all know. So does it create a fear in your mind as an actor that if I say one wrong dialogue, it can really offend a politician or someone? देखिए, मैं पिछले 25 सालों से यही काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा काम किया है और मैंने पॉलिटिकल सटायर और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे काफ़ी काम किया है। सिंस मोर्स एंड सेकर्स मैं एज ए राइटर मैंने उस शो में काम किया। उसके बाद बहुत सारे शोज़ लिखे। तो एक बाउंड्री, एक लिमिट, एक जो थिन लाइन होती है, अगर आपको वो मालूम है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बातों का, आपके कंटेंट का लोग एंजॉय करेंगे। तो कई बार अगर आपको थिन लाइन नहीं मालूम है, कहीं पर भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं यार, ये बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं, या उनको कंप्लेन का मौका मिलता है। तो फिलहाल हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें फियर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑफ द कैमरा आप सब जितने भी दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? कितना मज़ा आता है उनका शूट? मज़ा तो मैं आपको इतना बता दूं कि अब मेरे 2 घर हो गए हैं। एक घर जब मैं शाम को जाता हूं तो मैं वहाँ जाता हूँ तो बच्चे, उनको देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, और मैं यहाँ पे रहता हूँ सारा दिन, तो ये पत्नी और ये बच्चे, तो 2 परिवार हो गए मेरे। तो ज़िंदगी इधर और उधर मुझे कई बार समझ में नहीं आता है। तो इतना जेल हो चुके हैं सब लोग। हमारे बच्चे जो साथ में हमारे प्ले कर रहे हैं वो रियली पापा पापा पापा, तो मुझे अच्छा है पापा, मतलब एक बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे सचिव साहब, भले किरदार इनका जैसा भी हो, लेकिन बहुत मज़ेदार शख्सियत हैं ये, और काफ़ी काम किया इन्होंने। और इस शो में इनको अहम किरदार में आप लोग देखेंगे। खाने पीने की बात होती है लंच में, कभी ये कुछ ले आते हैं, कभी हम लोग आप, तो एक परिवार का जो एक माहौल होता है, जो एंजॉय होता है। हम लोग काम में ज़्यादा समय गुजारते हैं, इतनी दूर से आते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा परिवार जैसा ही हम लोगों का बना हुआ है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं।
ओके, आई एम श्योर सर आपने नायक देखी होगी जहाँ पर एक दिन के सीएम बनते हैं, तो अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो ऐसा कोई एक बदलाव जो आप देश में लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? एक दिन का नहीं, अभी आप देखिए मैं कम से कम 10 साल हिलाए नहीं हिलूँगा मैं वो वाला सीएम हूँ, है ना। आप देखेंगे ना तो आपको सब मालूम पड़ेगा कि एक दिन की क्या बात कर रहे हैं। हम तो हर दिन देश की और प्रदेश की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, और 10 साल तक यहीं पे मिलेंगे आपको। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।